बच्चों और नौजवानों के लिए नुकसानात का बाइस है। जी तो अब मुझसे मिलिए, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा हो या बूढ़ा या हो जवान, सब मेरे दीवाने हैं। लोग ज्यादातर वक्त चैटिंग करने और स्टेटस देखने में गुजार देते हैं, जिस वजह से अहम काम मुतासिर होते हैं। और मुझे ज्यादा इस्तेमाल करने से आपकी प्राइवेसी को भी खतरा हो जाता है। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। मेरे इस्तेमाल से लोग दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं, जिससे ज़हनी दबाव हो सकता है। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। पूरी दुनिया में मेरा बोलबाला है। देर रात तक मुझे देखने से बच्चों की नींद मुतासिर होती है और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जी, मैं हूँ यूट्यूब। मुझे देखते देखते वक्त ज़ाया हो जाता है। मैं और दूसरे जरूरी काम मुतासिर करता हूँ। मुझे यार देर तक देखने से नींद भी मुतासिर होती है और बच्चे दबाव का शिकार हो जाते हैं। मैं हूँ स्नैपचैट। बहुत से लोग मुझे घंटों देखते रहते हैं, जिससे पढ़ाई और दूसरे जरूरी काम मुतासिर होते हैं। बच्चे अगर ज्यादा वक्त मुझे देखने में गुजारें तो इनकी तवज्जो पढ़ाई से हट जाती है। मुझे ज्यादा देखने से आंखों में दर्द और नींद की कमी हो जाती है। जी, मैं हूँ इंस्टाग्राम। मेरे इस्तेमाल से आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। मैंने सबको पागल कर रखा है, स्पेशली इन लोगों को, इसको, उसको और इसको भी। मंफी असरात पड़ते हैं। मेरा ज़्यादा इस्तेमाल इंसान को मेरा आदी बना देता है और वो मुझे बार बार देखने की ख्वाहिश करते हैं। मामा कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, क्या आप मुझे उसकी तैयारी करवा देंगी? क्यों बेटा, आपको टीचर ने कुछ नहीं समझाया? मामा उन्होंने समझाया तो था मगर मैं भूल गई। ओहो बेटा, मैं तो अभी बहुत। ओके मामा। पापा कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, क्या आप मुझे उसकी तैयारी करवा देंगे? नो बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मैंने ऑफिस भी जाना है, मैं आपको आके करवा दूंगा। ओके पापा। पापा अब तो आप आ गए हैं ना, अब तो मुझे समझा दें। नो बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैंने ऑफिस का भी काम करना है। आप अम्मा से कहो ना, वो आपको करवा देंगी। ओके पापा। मम्मा अब तो समझा दो ना प्लीज। ओके बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके।
ओके मम्मा। ओह गॉड, मम्मा को कितनी देर हो गई, वो तो अब तक आए ही नहीं। क्या करूं, खुद ही नेट पर सर्च कर लेती हूँ। देखो, एक और शिकार। चलो इसको भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा नादान लड़की, तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो, तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार छूते रे, मुड़ियो वे पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले आहट से करियो। ऐसे पापा जल्दी आए। क्या हुआ? अभी तो ये बिल्कुल ठीक थी, मोबाइल देख रही थी। मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मोबाइल में मसरूफ थी। आयजा, उठो आयजा। आप यहाँ पर खड़े खड़े मेरी शक्ल में देख रहे हैं, जाके डॉक्टर को बुला दे। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कहाँ हैं आप? जल्दी आए, देखिए मेरी बेटी को क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक गॉड डॉक्टर आप आ गए। देखिए मेरी बेटी को क्या हुआ है। तुम्हारे 500 MB फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें उनमें से कोई बचा नहीं सकता। लगता है आपकी बेटी ने फोन का ज्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। क्या आप इसे टाइम नहीं देती? हाँ शायद। ये मुझे काफ़ी देर से कह रही थी कि मुझे पढ़ा दे, लेकिन मैं अपने फ़ोन में इतना बिजी थी कि मैं इसे टाइम ही नहीं दे पाई। काश मैं इसे टाइम दे देती तो इसकी आज हालत ना होती। आप किधर थे? हाँ, मेरे पास भी ये काफ़ी बार आई थी, पर मैं अपने काम में इतना मसरूफ था कि मैं इसे भी टाइम नहीं दे सका। ये हम दोनों की ही गलती है कि हमने इसे टाइम नहीं दिया। अगर हम इसे टाइम दे देते तो आज इसकी ये हालत ना होती। बच्चे की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बच्ची की ये हालत हुई है। उसे भी बस अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ वक्त गुजारें ताकि इसकी रिकवरी जल्दी हो सके। लोग हकीकी ज़िंदगी में मिलने जुलने के बजाय ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, जिससे रिश्तों पर असर पड़ता है। सोशल मीडिया इंसान को बुरी तरह मुतासिर करता है और उनके जज्बात और एहसासात जो बच्चों में उनके वालिदैन के लिए होते हैं उसको ठेस पहुंचाते हैं। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। कैसा वक्त आ गया है, लोग अपना से ज़्यादा वक्त मोबाइल के साथ गुजारते हैं, भूल जाती हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में हैं। तो आज हम वादा करते हैं
کہ ہم اپنا قیمتی وقت سوشل میڈیا کے بجائے اپنوں کے ساتھ گزاریں گے.